सो स्टूडेंट्स, अब अपने सेकेंड लर्निंग आउटकम डिस्कस करते हैं, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। तो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। तो यहाँ पे सिंपली क्या है कि आपके ऑक्सिलरी वाइंडिंग में आप कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, बट वो जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो ऑलवेज आपके मेन वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड है, उसको आप डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं। तो ये आपके स्टार्टिंग टॉर्क तो प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ आपका रनिंग कंडीशन भी बेहतर करता है। तो इस केस में अगर बात किया जाए तो इसका जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा, ठीक है, जहां पे आपको स्टार्टिंग टॉर्क भी मिल गया, साथ ही साथ आप इसका रनिंग कंडीशन भी बेहतर कर सकते हो। अब अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करें तो क्या क्या है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, फर्स्ट है द स्टार्टिंग टॉर्क इज 100% टू 200% ऑफ द वैल्यू। यानी कि यहाँ पे आप परमानेंट कैपेसिटर कनेक्ट करने से आपको जो स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है वो आपके रेटेड वैल्यू के 100% से 200% तक आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। द ब्रेक डाउन टॉर्क इज अप टू 250%, यानी कि आपका जो मैक्सिमम टॉर्क जो डेवलप कर सकता है इंडक्शन मोटर, आप उसको 250% तक अपने रेटेड वैल्यू के इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है द पावर फैक्टर ऑफ द मोटर इज इन द रेंज ऑफ 0.75 टू 0.9, यानी कि इसका जो पावर फैक्टर है वो अब आपका इंप्रूव हो गया। पहले के जो आपने दो मोटर्स पढ़े थे उसमें जो आपका पावर फैक्टर शो कर रहा था वो कर रहा था 0.5 टू 0.65। यहाँ पे जो आपका पावर फैक्टर है वो इंक्रीज होके हो जाता है 0.75 टू 0.9, यानी कि यहाँ पे जो आपका पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट है, ये पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट आपका है आप जो कैपेसिटर यूज कर रहे हो और वो परमानेंटली आपके मोटर में कनेक्टेड है, तो वो आपके जो सर्किट है, जो ओवरऑल जो सर्किट है उसको इंडक्टिव से लीडिंग की तरफ लेकर आ रहा है, यानी कि वो उसके इंडक्टिव इफेक्ट को रिड्यूस कर रहा है, जिसके चलते उसका पावर फैक्टर इंप्रूव हो जा रहा है। बट इसके पहले वाले जो दो मोटर्स थे, जैसे आपका स्प्लिट फेज मोटर था, उसमें आप कैपेसिटर यूज ही नहीं कर रहे हो तो उसका पावर फैक्टर इंप्रूव होने की बात ही नहीं है। बट कैपेसिटर स्टार्ट जो मोटर है उसमें भी आप कैपेसिटर कनेक्ट तो कर रहे हो, बट सिर्फ और सिर्फ आपने स्टार्टिंग पर्पस के लिए वहां पे कैपेसिटर कनेक्ट किया था, और स्टार्टिंग पर्पस के बाद जब आप फुल लोड पे काम कर रहे होते उस टाइम आपका कैपेसिटर आपके सर्किट में कनेक्टेड नहीं होता। तो उस फुल लोड कंडीशन में चूंकि आपका कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है, उसका पावर फैक्टर इंप्रूव नहीं होता। बट कैपेसिटर रन मोटर में चूंकि आपका कैपेसिटर ऑलवेज कनेक्टेड है, वो आपके फुल लोड पे भी वो आपके सर्किट में कनेक्टेड है, इसलिए वो पावर फैक्टर को इंप्रूव कर पा रहा है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, नेक्स्ट है द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज 60 टू 70%, ठीक है, जो आपके मोटर का एफिशिएंसी है वो बढ़ करके 60 टू 70% हो जाता है। लास्ट, द पावर रेटिंग ऑफ द मोटर इज 1/8 टू 1 HP, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, या फिर जिसको आप कैपेसिटर रन मोटर भी कहते हैं। So students, we have achieved our second learning outcome, that is characteristics of permanent split capacitor motor, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.